स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपने रासायनिक बलगतिकी के जो राजस्थान बोर्ड में 2020 और 2019 में जो क्वेश्चन आ रखे थे उनको सोल्व किया था। आज अपन जो है उससे पहले जो 2018, 17 और 16 में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आप चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास के अंदर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट जो है उसको देखकर मैं आपको कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और आपको खुद को पता लग जाएगा कि जो अपन ने चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ भी बाहर से अपने पास यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था 2018 का जो पेपर था उसमें दो पोर्शन में क्वेश्चन आए थे, इसमें अथवा के अंदर भी दिया हुआ था। तो पहले अपन उससे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो पूछा था वो पूछा था अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की जो कोटि है वो किसे कहते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, वहां से आप जो है इनको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म में वहां पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया कोटि के लिए मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग को, क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बता रखी है आपको। दूसरी परिभाषा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, आयनों, परमाणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, दोनों में से कोई से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था संघटन सिद्धांत, अपन ने जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था उसमें पूछा हुआ है कि दो अवरोधक कौन से होते हैं। अवरोधक मतलब रोकने वाले। तो अवरोधक में एक तो अवरोधक होता है ऊर्जा अवरोधक, एनर्जी बैरियर बताया था आपको। एक तो होगा ऊर्जा अवरोधक, मतलब जो ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर होगी तभी जो है ना वो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और दूसरा जो अवरोधक था वो था त्रिविम बाधा कारक या त्रिविम बाधा अवरोधक। ये दो अवरोधक यहाँ पर थे क्योंकि मैंने बताया था आपको त्रिविम बाधा करा जाएगी तो उस स्थिति में संक्रमण अवस्था नहीं बन पाती है। ठीक है, समझ गए। ये वाला जो है इसमें देखो ऐसे बोला गया था एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है, उस आंसर जो है उसको आपको जो है यहाँ पर कंफर्म करना है कि ये आंसर आएगा क्या, मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन जो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या बोल रहा है 99.9% पूर्ण हो गई, इसका मतलब कितने में से हुई होगी 100 में से। तो प्रारंभिक कितनी थी 100%। फिर उसके बाद में 99.9% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब बची कितनी है 0.1। तो t बराबर अपने पास सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सूत्र मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो यहाँ पर करना क्या है 2.303 अपॉन k का मान नहीं दे रखा तो k को k लिख दो। r0 का मान कितना हो गया 100 और यहाँ पर कितना है 0.1। इस 0.1 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000। 1000 को कैसे लिख सकते हो 10 की घात 3, मतलब एक तरह से क्या हो गया log 10 की घात 3 हो गया। जिसको सोल्व करोगे आप तो ऐसा हो जाएगा 3 log 10। log 10 का मान 1 होता है तो ये कितना हो गया 3। तो t बराबर क्या हो गया 2.303 इंटू 3 अपॉन k। यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा 6.909 अपॉन k। ये हो गया अपने पास पहला समीकरण, कौन सा फर्स्ट समीकरण। दूसरा हम जानते हैं कि अर्ध आयु जो होती है ना, अर्ध आयु उसका जो सूत्र होता है वो होता है 0.693 अपॉन k। ठीक है, ये दूसरे दो सूत्र अपने पास हो गए। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, मतलब t अपॉन t हाफ कर रहे हैं, t अपॉन t हाफ। तो इसमें क्या होगा देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, मतलब ये जो है ना ये तो t का मान हो गया और ये जो है ना वो हो गया k का मान, इसका अपॉन का k जो है ऊपर चल जाएगा। k से k कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो t अपॉन t हाफ ऑलमोस्ट किसका आ जाएगा 10 के इक्वल आएगा और t बराबर t हाफ इंटू 10। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये बोला गया था कि पूर्ण होने में लगा समय, लगा समय का मतलब t, अर्ध आयु मतलब t हाफ, इसका 10 गुना ये 10,
ये पहले आपको पता चलना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। फिर इसी का जो अथवा दिया हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अणुसंख्यता किसे कहते हैं, अणुसंख्यता को परिभाषित कीजिए। तो अणुसंख्यता के लिए क्या बताया था कि ये इसमें सांद्रता में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं होता, सीधे सीधे ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संघटन सिद्धांत में ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वेग क्यों बढ़ा, वो कौन कौन से कारक है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर बढ़ जाती है। एक तो क्या होता है कि जो क्रियाकारकों की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा, जिसको पर्याप्त गतिज ऊर्जा या देली ऊर्जा बोल रहे थे, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा था कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी संघटन या प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये था। फिर देखो ये थर्ड वाले के लिए मैंने क्या बताया कि बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, इसके जैसा ही होगा। किसमें क्या करना पड़ेगा, तो 75% है, 75% उसमें क्या करना है कि इसमें 99.9% पूर्ण हो गया था, इसमें 75% पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक तो इसमें भी कितना है भाई, R0 इसमें भी कितना है 100%, और R जो है ना R वो कितना हो जाएगा, तो 75% पूर्ण हो गई। इसका मतलब कितना बचा, 25%। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, अर्थ आयु का दुगना होगा। तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली जैसे इसको सोल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करेंगे, कुछ भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो t बराबर 2.303 अपॉन के log R0 का मान कितना है 100 बटा में कितना 25, इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसको इस तरीके से कैंसिल कर दोगे आप, तो यहाँ पर अपने पास जो बचेगा वो बच जाएगा 4। तो t बराबर 2.303 के, अब देखो जो log 4 होता है, log 4 उसको कैसे लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर जो ये था 1000 उसको कैसे लिख दिया था 10 की घात 3। ठीक है, तो वैसे ही अगर इस log 4 को लिखा जाए, अगर अपन इस log 4 को लिखेंगे तो log 4 को लिखने के बाद अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मतलब 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, मतलब ये हो गया log 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसको जब सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 log 2। ठीक है, log 2 का मान होता है 0.3010, तो यहाँ पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.3010। ये तो इसका मान हो गया इसका, और ये जो 2 है ना वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो 4 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको सोल्व किया तो इस तरीके से आ गया, log 2 का मान ये हो गया, और ये जो 2 है वो ये हो गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं ना, इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 0.693 अपॉन के, और यहाँ पर क्या है 2। इसको आप पूरा सोल्व मत करो क्योंकि 2 ही आंसर इसका आएगा। तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये t हाफ था, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, इससे कैंसिल हो गया, तो t अपॉन t हाफ बराबर क्या आ गया 2, और सिद्ध क्या हो गया t बराबर t हाफ इंटू 2, ये सिद्ध यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास थे 2018 में जो आए क्वेश्चन थे। अब अपन इसी के कंटिन्यू करते हुए जो 2017 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। 17 में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, कुछ भी दिक्कत उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। पहला जो 2017 का क्वेश्चन था वो था द्वितीय कोटि अभिक्रिया जो होती है उसके वेग नियतांक की इकाई पूछी थी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जो है उसके वेग नियतांक की इकाई, देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व भी करा रखे हैं पहले भी, और एक एक क्वेश्चन जो है अपन ने सोल्व कर रखा है पहले। देखिए 2017 का पहला क्वेश्चन था द्वितीय कोटि अभिक्रिया जो है उसके वेग नियतांक की इकाई। ठीक है, तो वेग नियतांक की इकाई के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक, वो क्या थी, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो द्वितीय कोटि बोल रहे हैं, n का मतलब कितना हो गया 2, तो k की जो इकाई है, k की जो इकाई होगी यहाँ पर, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, k की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोल की पावर -1, लीटर है ना यहाँ पे 2 - 1 का मतलब 1, और सेकंड इनवर्स, ये इकाई आपको वहां पर लिखनी थी। तो 2017 का पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें एक समीकरण दे रखा था इस तरीके से 2n2O5, किसमें चेंज हो रहा है 2n2O4 और O2 में चेंज हो रहा है। इसके लिए आपको जो है वो दिया हुआ था जो वेग नियतांक जो है वो वेग नियतांक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, और t जो है ना t हाफ यहाँ पर दे रखा था 6.93
सेकंड। मतलब एक अभिक्रिया दे रखी थी ऐसे, और ऐसे पूछा गया था वेग नियतांक की गणना करो, जो टी हाफ है उसका मान दिया हुआ था। तो देखो वेग नियतांक बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसका मान रख दो बस, यहाँ पे बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था 6.93, पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो 1 0 नीचे बच जाएगी, ये 693 कैंसिल, 1/10, 1/10 का मतलब हुआ 10 की पावर -1, और इकाई क्या हो जाएगी इसकी सेकंड इनवर्स। ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था। ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ था, लेकिन वो ग्राफ के रूप में दे रखा था, थोड़ा सा दिमाग उसके अंदर लगाना था। बाकी अपन ने वो ग्राफ देख रखा है, आरएनए समीकरण जो था उसके अंदर, जो आरएनए समीकरण था उसके अंदर अपन ने उसको देख रखा है। ये वाला ग्राफ बताया था मैंने आपको इस तरीके से। यहाँ पर दिया हुआ था H2 + I2, यहाँ पर दिया हुआ था 2HI। पहली चीज तो पूछी हुई थी, यहाँ पे लिख दिया था X, और एक यहाँ पे लिख दिया था Y, ऐसे, ठीक है। इधर दे रखी थी स्थितिज ऊर्जा, क्या दे रखी थी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ था अभिक्रिया निर्देशांक, सेम टू सेम ग्राफ बता रखा है मैंने आपको। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था X और Y को पहचानो। तो X है ना, उसका आंसर आपको लिखना था अभिक्रिया उष्मा, क्या लिखना था, अभिक्रिया उष्मा डेल्टा H। और Y जो है ना Y, उसके लिए लिखना था सक्रियण ऊर्जा, क्या लिखना था, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और फिर ऐसे पूछा था कि Y की परिभाषा दो, तो Y की परिभाषा बता रखी है कि वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रिया कारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अब 2016 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। उसमें देखो ये जो ग्राफ है वो तो ताप से संबंधित था, लेकिन इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी ग्राफ में मैं चेंज करके बता रहा हूं आपको कि उत्प्रेरक में जो है ना, मैंने आपको इसी तरीके से बताया था इस ग्राफ को। इसमें एक लाइन इस तरीके से बना दी थी रोटेड, और ये जो है ना ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में था, और ये था उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का मार्ग था ये, या पथ था, और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। इसमें सक्रियण ऊर्जा का जो मान है वो क्या है, कम है, और यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो क्या था, ज्यादा था। इनमें से कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं हो रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से ग्राफ अपने पास बना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप पहले भी देख सकते हैं जहां पे मैंने उत्प्रेरक का प्रभाव बता रखा था। दूसरा इसके अंदर अथवा में दिया हुआ था कि log of K वर्सेज 1/T में ग्राफ बताओ, मतलब दिया हुआ था आरएनए सिद्धांत में log of K। तो देखो आरएनए सिद्धांत जो था वो था K बराबर E की पावर -EA/RT। इसका लोग ले आप तो ये हो जाएगा ln K, ये हो जाएगा ln A, और -EA/R और 1/T। जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ये y और ये mx हो गया, ये m हो गया मतलब ढाल, और ये x अक्ष हो गई, और ये जो है वो अंतःखंड हो गया। तो इसका जो ग्राफ होगा उसको इस तरीके से बना सकते हो आप। y एक्सिस पे कौन आ जाएगा, log of k, x एक्सिस पे कौन आ जाएगा, 1/T। ग्राफ का ढाल कैसा है, ऋणात्मक, इसका मतलब ऊपर से लाइन आएगी, और c बराबर क्या हो जाएगा ln a, और m स्लोप का मान हो जाएगा -EA/R। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज कैसे कर सकता है। एग्जामिनर चेंज कर सकता है, यहाँ पर जो ln k लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे log k लिख सकता है। उस स्थिति में आपको ग्राफ में क्या चेंज करना है, तो देखो ग्राफ में ये जो लाइन है, ये सारी लाइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये जो है ना ये दोनों ये तो हो जाएंगे log, और यहाँ पर जो r है ना r, उसकी जगह पे 2.303 हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो गई है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। फिर उसके बाद में देखो इसमें 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो आपको आ जाएंगे इजी वे में। ऐसे पूछा गया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे आपको, क्रिया कारकों की सांद्रता, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे, ठीक है। एक पूछा गया था शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक। वेग नियतांक जो है उसका सूत्र व्युत्पन्न करो, मतलब पूरा व्युत्पन्न करने के लिए कहा गया था कि आप उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसके अंदर।
तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके अंदर थे। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि आप जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पहले जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपके सामने सारे क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद में आप उनको सोल्व कीजिए। मैं 100% आपसे वादा करता हूँ कि हर क्वेश्चन जो है आपको आसानी से आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं आपको तुरंत जो है वो रिप्लाई दे दूंगा। और जो भी स्टूडेंट नहीं आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है इन वीडियोस को देखें, जिससे कि प्रॉपर उनको हर चैप्टर जो है वो वहां पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो अबाउट सेक्शन में जाकर मैंने वहां पे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं मेरे, उन पे आप जो है वो क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।